इसके अलावा व्हाट इज अ मोशन, मोशन किसे कहते हैं? मोशन का मतलब है कि अगर हम उसको प्लेसमेंट चेंज कर लें, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज कर ले तो फिर उसको हम कहते हैं मोशन। ये तो बात बड़ी सिंपल थी समझने के लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। मगर अब इसके हम कुछ टेक्निकल बातें भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए टेक्निकल बातें क्या, कि मैं आपसे पूछूं बेटा कि इस रूम में अगर मैं मौजूद हूं या आप भी अगर अपने रूम में मौजूद हो, तो वहां पर आप अपनी सराउंडिंग के हिसाब से रेस्ट में हो, आपको हाँ सर रेस्ट में है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या बेटा वाकई आर यू इन 100% रेस्ट? क्या आप 100% रेस्ट में हो, मतलब है 100% रेस्ट में? या चले अगर मैं आपसे बात करूं, आप जो है वो रनिंग कर रहे हो, आप चल रहे हो, या आप एक कार में मूव करके जा रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, मैं आपसे पूछूं क्या बेटा आप जो है वो इस वक्त मोशन में है? तो 100% कैन अ बॉडी बी 100% रेस्ट और 100% मोशन? या कोई ऑब्जेक्ट 100% रेस्ट या मोशन में हो सकता है या नहीं हो सकता? 100% रेस्ट में 100% मोशन में कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। इट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव मोशन। नो ऑब्जेक्ट कैन बी 100%, या इसको 100% क्या कहते हैं, प्योर रेस्ट और प्योर मोशन। ठीक है, नो एनी ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी इन 100% या प्योर रेस्ट और प्योर मोशन। इट डिपेंड अपॉन द, किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करेगा। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन का मतलब है कि आप अपने आप से किसी फिक्स पॉइंट को सजेस्ट करें। जैसे कि आप एक ही वक्त में रेस्ट में भी हो सकते हो और एक ही वक्त में आप मोशन में भी हो सकते हो। कैसे भाई, आप रेस्ट में रुके हुए हो एक जगह पर, ठीक है, लेकिन आप तो रुके हुए हो, आपके सराउंडिंग में फैन मूव कर रहा है, आपने फैन ऑन रखा हुआ है, फैन मूव कर रहा है। अच्छा, ये जो फैन मूव कर रहा है, उस फैन की मूवमेंट आप अपनी प्लेस में चेंज नहीं कर रहे, मगर फैन के ब्लेड्स आपके मुकाबले में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हुए अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। जब पोजीशन चेंज हो रही है आपके और उस फैन के दरमियान में, इसका मतलब आप मोशन में हो। ठीक है, तो मोशन का मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का फासला या डिस्टेंस कम या ज्यादा होने को हम मोशन कहते हैं, और ये हमेशा डिपेंड करेगा रिलेटिव मोशन पर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। रिलेटिव मोशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए मैंने कहा बेटा कि जो भी आपका रिलेटिव मोशन है, अब वो डिपेंड करेगा किस पर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर या ऑब्जर्विंग पॉइंट पर या रिलेटिव मोशन पर। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कार वाली, क्या आप कार में चल रहे हो तो क्या आप 100% मोशन में होगे? तो कहा गया कि नहीं सर 100% मोशन में नहीं, हम सिंपल मोशन में तो होंगे, मगर ये नहीं कह सकते कि हम हर चीज के हिसाब से मोशन में हो, है ना? क्यों नहीं कह सकते भाई? मैं अगर चल रहा हूँ, इस वक्त अपनी एग्जाम्पल लूँ, मैं अगर चल रहा हूँ तो मेरे हाथ में मार्कर है, भाई मार्कर और मेरे से डिस्टेंस तो कम ज्यादा हो ही नहीं रहा, मेरे हाथ में अभी भी मार्कर है और मैं चल रहा हूँ, अभी भी मेरे पास मार्कर है, तो दोनों कंडीशन मार्कर मेरे पास है, डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं हो रहा, तो मोशन में तो हूं मैं। किसके अकॉर्डिंगली? बोर्ड के अकॉर्डिंगली, चेयर्स के अकॉर्डिंगली, इस रूम के अकॉर्डिंगली, लेकिन मार्कर के अकॉर्डिंग तो रेस्ट में हूं, क्योंकि हमारा डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं हो रहा। इसी तरह कार के अंदर आप अकॉर्डिंग टू आउटसाइडर, कार के अंदर बैठकर आउटसाइडर के रिस्पेक्ट से तो आप मोशन में होगे क्योंकि आप चल रहे हो, लेकिन कार के अंदर बैठे हुए आगे सीट पर ड्राइवर या कोई और जो है वो पैसेंजर, या कार के अंदर और कोई सामान रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आप रेस्ट में होगे, आप मोशन में नहीं हो। तो एक ही वक्त में मैंने कहा कि हम 100% मोशन
प्योर रेस्ट या प्योर मोशन में नहीं हो सकते। हम जो है वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज के अकॉर्डिंगली या किस चीज के अपोजिटली अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, और उस कंपेयर करने को हम कहते हैं कि आप किससे अपने आप को रिलेटिव मोशन रख रहे हो या किससे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, देखने का नजरिया क्या है आपका, आप किससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। अब इस चैप्टर के अगर नेम पर हम दोबारा जाए तो इसका मतलब हमें रेस्ट का तो कोई काम नहीं है इस चैप्टर में, हमें किस पे काम है, मोशन का। हमने मोशन के बारे में पढ़ना है। फिर अभी हम पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि नेक्स्ट पार्ट हमारा है टाइप्स ऑफ मोशन। हमने मोशन को डिस्कस करना है। अच्छा, अभी टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो डिफरेंट तरह से होती है, वो लीनियर भी हो सकती है, वो सर्कुलर भी हो सकती है, वो रोटेटरी या वाइब्रेटरी भी हो सकती है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मोशन हो सकते हैं। अच्छा, उन टाइप्स ऑफ मोशन में इस वक्त इस चैप्टर में हम पर्टिकुलर क्या पढ़ेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है इट कुड बी इन द स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और इट कुड बी इन द वर्टिकल लाइन लाइक दिस, ठीक है। इन दो तरह से मोशन हो सकते हैं। अगर इस तरह से कोई लीनियर मोशन हो रहा है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन। क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन, ठीक है। और इस तरह का जो मोशन हो रहा है दिस इज नोन एज द वर्टिकल लीनियर मोशन, ठीक है। और वर्टिकल लीनियर मोशन होगा विद द सरफेस या अलोंग विद द सरफेस। अलोंग विद द सरफेस का मतलब होता है सरफेस के साथ, जैसे हमारी कार चलती है, हम लोग रनिंग करते हैं, ठीक है, या फिर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग किया जा रहा होता है, ये सारी चीजें होती है अलोंग विद द सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर उसका ऑब्जेक्ट होता है। या मैं इस वक्त अगर मैं चल के जो राइट साइड पर जा रहा हूँ या राइट साइड से वापसी लेफ्ट पर आ रहा हूँ, ये सारे मोशन जो है वो किस पर हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन कहला रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल मोशन होता है अलोंग विद द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग होता है। अच्छा, यहाँ पे वाई एक्सिस भी फिक्स नहीं रहते क्योंकि वाई एक्सिस भी चेंज हो सकते हैं, तो इसको आप कहते हो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अलोंग विद द सरफेस हो तो हॉरिजॉन्टल मोशन है, परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर मतलब लाइक दिस, परपेंडिकुलर मतलब हैविंग द 90 डिग्री एंगल, जिसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, तो सरफेस ये है और उससे परपेंडिकुलर मोशन जो होगा उसको हम वर्टिकल मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये दो मोशन है जिसको इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम वन डायमेंशन ऑफ मोशन की बात करें, दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल और दैट वुड बी वर्टिकल लीनियर। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हमारी सबसे पहले है स्ट्रेट लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। सबसे पहले ये तीन किताब हमने पढ़नी है जो कि इस चैप्टर में भी है, इंपॉर्टेंट है। तीनों एक ही नाम, स्ट्रेट मोशन, लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ये तीनों एक ही नाम है। कौन समझाएगा कि इस ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं। क्या ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, एक कार की बात कर लेते हैं और हम एक कार बनाते हैं, न्यू मॉडल की कार बनाते हैं, ठीक है। ये हमारी न्यू मॉडल की कार थी जो कि थोड़ी सस्ती हमने खरीदी, इसलिए थोड़ी खराब हो गई। चले, ए कार से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कार मूव करके जा रही है इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पाथ नंबर 1 से। और आगे जाके शायद हो सकता है हमने किसको दूसरा रास्ता भी यूज कर लिया जो हम घूमते घुमाते और लॉन्ग ड्राइव करते हुए एक जगह से दूसरी जगह आए, इसको हमने कहा पाथ नंबर 2। तो जरा मुझे बताइए पाथ नंबर 1 से लीनियर मोशन होगा या पाथ नंबर 2 से लीनियर मोशन होगा, या दोनों से हो सकता है या दोनों से ही नहीं होगा। व्हाट वुड बी योर आंसर।
पहले से भी होगा, सेकंड से भी होगा, सेकंड से भी होगा, लाजमी होगा। ये बच्चों के जो है वो एक माइंड सेट है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस चीज पे। आप देखें, आप अपने घर से निकले, ठीक है, और आप अकेडमी गए या कॉलेज गए, अकेडमी गए, कॉलेज गए, कार के थ्रू गए, और वहां जाने के बाद क्या रास्ते में आपने कहीं कट नहीं लिया, टर्न नहीं मुड़े क्या, बिल्कुल स्ट्रेट गए? क्या आप अपने कॉलेज के बिल्कुल सामने वाले घर में रहते हो? नहीं रहते ना, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जब जा रहे हो तो रोड्स पर टर्न भी होंगे, सब कुछ होगा, वो भी लीनियर मोशन होता है। मोशन ऑफ द कार इज अ लीनियर मोशन। कैसे? डेफिनेशन सुनो। असल बात ये है, व्हेन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी डी must be displaced from one point to another, the path may be a straight line or curve। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है ये, जो कि मैट्रिक की बुक में भी आप पढ़ कर आए हो, वहां पर भी ये लिखिए, मगर बच्चा वहां पर इसको समझता नहीं है, देखता नहीं है। भाई लिखा हुआ है साहब, असल चीज क्या देखनी है, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। कार का मोशन हम लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि कार पूरी उठकर ए से बी चले जाती है। क्या कभी ऐसी देखी कार, क्या आपने अपने घर से कार चलाना स्टार्ट की हो और जब आपने कॉलेज वगैरह पहुंचे हो तो कार का पिछला टायर तो आपके घर पे गिर गया हो, वहीं रह गया हो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं होता। भाई कार पूरी ऑब्जेक्ट मूव करती है। देखो मैं इसकी एग्जांपल दूं, मेरे पास दो एक रबर बैंड है, एक रबर बैंड मैं लूं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मैं बल्कि ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट में बी पॉइंट को स्ट्रेच करके ले जाऊं आगे, स्ट्रेच कर रहा हूं मैं उसको, ठीक है, भाई मूव कर दिया ना मैंने, ये लीनियर मोशन हुआ या नहीं हुआ? नहीं होगा, क्योंकि पूरा रबर बैंड उठकर नहीं गया, ए पॉइंट अपनी जगह पर है, सिर्फ बी पॉइंट मूव कर रहा है, तो ये लीनियर मोशन नहीं होगी, ये सिर्फ स्ट्रेचिंग होगी। बात समझ में आई? पूरा ऑब्जेक्ट जो है ट्रैवल होना चाहिए, पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह पूरा ऑब्जेक्ट मूव करके जा रहा है, दैट शुड बी लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन शुड बी इन द स्ट्रेट लाइन और इन द कर्व पाथ। स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और कर्व पाथ में भी हो सकता है, बस शर्त क्या है कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जानी चाहिए। ओके, तो ये कहलाएगा आपका टाइप्स ऑफ मोशन का पहला पार्ट। इस पे एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाएगा मोशन ऑफ अ कार, ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, तो ये बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। अब इसके बाद मोशन का टाइप के फर्स्ट पार्ट और सेकंड टाइप हम डिस्कस करते हैं। बताइए कि डू यू नो व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं? एनीबॉडी? अब तो आइडिया हो गया होगा। देखिए एक्सिस का मतलब होता है डायरेक्शन। एक्सिस का मतलब क्या होता है? मैं बताता हूं, एक्सिस का मतलब होता है बेटा डायरेक्शन। तो बेटा एक्सिस में आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये सब चीजें पढ़ी होंगी ना। हम उसमें क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस एक्स की डायरेक्शन, वाई एक्सिस वाई की डायरेक्शन, जेड एक्सिस जेड की डायरेक्शन, डायरेक्शन शो करते हैं ना बेसिकली। इसी तरीके से अब हम लीनियर मोशन की बात तो कर नहीं रहे, अब हम सर्किल में घूमने वाले ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो लीनियर तो होगा नहीं डायरेक्शन कि भाई एक्स की डायरेक्शन हो, वाई की डायरेक्शन हो, ये तो होगी नहीं। अब कोई और डायरेक्शन, सर्किल की कोई डायरेक्शन होगी, तो उसकी डायरेक्शन के हम लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन का एक्सिस, रोटेशन की डायरेक्शन के भाई कौन सी डायरेक्शन रोटेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, पता होना चाहिए ना डायरेक्शन, उसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन की डायरेक्शन, वो हमने यहां बतानी है। उसके बताने के लिए लिखा हुआ है डेफिनेशन की कि अ पॉइंट
अराउंड विच द बॉडी कैन रोटेट जस्ट लाइक द रॉड ऑफ द फैन। फैन की रॉड की क्या होती है, रॉड है जिसके अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, इसके अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, एक्सेस ऑफ रोटेशन। इस तरह न्यूक्लियस जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, तो फिक्स पॉइंट या एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का एक्सेस ऑफ रोटेशन न्यूक्लियस हुआ जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अर्थ किसके अराउंड घूम रही है, सन के अराउंड, तो अर्थ का एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, सन होगा। इसी तरीके से जिस चीज के अराउंड आप घूम रहे हो वो चीज आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। क्लियर। और एक्सिस ऑफ रोटेशन दो तरह से हो सकती है। हाँ, क्लॉक की स्टिक, हाँ, निडल ऑफ द क्लॉक, निडल ऑफ द क्लॉक के सेंटर में पिन लगी होती है, वो उसकी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। डोर है, डोर का जब चाहते हो फिक्स होता है वो पॉइंट है। या म्यूजिकल चेयर खेलते हो तो चेयर बीच में रख लेते हो, आप उसके अराउंड घूमते हो, तो जो चेयर है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कह सकते हैं। अगर मैं मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर का जो जिस पॉइंट से फिंगर से पकड़ा हूं ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी, सेंटर पार्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसको आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। और एक्सिस ऑफ रोटेशन दो तरह से हो सकती है, एक इंटरनल एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक एक्सटर्नल एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसको आप कहोगे इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल एक्सिस ऑफ रोटेशन। दो किस्म के एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। इंटरनल एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है, जस्ट लाइक द निडल्स ऑफ द क्लॉक, जस्ट लाइक द फैन, जस्ट लाइक द स्पिनर, जस्ट लाइक दिस। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो एक्सिस पॉइंट है ना, एक्सिस पॉइंट वो उस बॉडी के अपने अंदर मौजूद है। फैन घूम रहा है, रॉड फैन के बीच में या फैन के बाहर कहीं पड़ी हुई है, बाहर तो नहीं रखी हुई ना, फैन के अंदर मौजूद है। इस तरह का ये रॉड है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रॉड के सेंटर में मौजूद है, घूम रही है। ऐसे स्पिनर है, जब स्पिनर को गैजेट जो स्पिनर आप उसको यहाँ से होल्ड करते हो सेंटर से, और फिर उसको जो है यहाँ से फ्लिप करवाते हो, घुमाते हो, वो जो उसको रिंग घुमा रहे होते हो, तो वो क्या हो रहा होता है, वो भी उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड मौजूद है। अगर इनसाइड होगा तो उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन उस बॉडी के इंटरनल है। क्या है, इंटरनल। दो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, दो। एक एग्जांपल ये है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, है ना। इलेक्ट्रॉन एक अलग ऑब्जेक्ट है, न्यूक्लियस एक अलग ऑब्जेक्ट है। क्या ये दोनों एक ही बॉडी है, अलग अलग बॉडी है? अलग अलग ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, इसका मतलब ये इसका पार्ट नहीं है, ये इसके अराउंड घूम रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस ब्लैक वाले मार्कर का पार्ट नहीं है, अलग है। तो बाहर का हिस्सा है एक्सटर्नल, वर्ड समझ में आ रहा है ना, एक्सटर्नल ये बाहर का हिस्सा है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी बॉडी के आउटसाइड होगा तो उसको एक्सटर्नल कहते हैं, और जब बॉडी के इनसाइड मौजूद हो, जिसके अंदर वो घूम रही हो, तो उसको इंटरनल एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसा कि मैं एक फनी एग्जांपल दूं, कि अगर आप म्यूजिकल चेयर गेम खेलो और चेयर के अराउंड घूमो, तो चेयर आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, अलग है ना, तो वो आपके लिए क्या है, एक्सटर्नल एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन अगर आप अपनी जगह पर खड़े होकर और सिर्फ इस तरह गोल गोल घूमते जाओ, और इस तरह करके गोल गोल घूम रहे हो, तो फिर ये जो आप हो रहे हैं डांसिंग, हाँ, ये आपके अपने बॉडी के अंदर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, आप अपने ही अराउंड घूम रहे हो, तो ये इंटरनल होगा। गॉट इट। तो ये दो एग्जांपल है इंटरनल एक्सटर्नल की। अब इससे बहुत हमारी एग्जांपल बन सकती है, फैन है, निडल है, ये सारी जैसे, और अर्थ के अपने ऑर्बिट में मूवमेंट नहीं, एक्सिस में मूवमेंट, जो इससे डेज और नाइट बनते हैं, तो वो इसमें ये सारे उसमें दिए गए हैं। जब, अच्छा एक बात यार, मैं कैसे लिख देता हूँ, when the body moves around internal axis of rotation, ठीक है, is called, तो हमने कहा जब बॉडी ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन या इंटरनल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूमे तो उसको स्पिन मोशन कहा जाता है। तो जो गैजेट है ना, गैजेट, उसका नाम स्पिनर क्यों रखा गया, क्योंकि वो अपने ही एक्सिस के अंदर घूमता है।
वो जो स्पिनर है, ठीक है, तो वो इसको स्पिन मोशन कह रहे होते हैं। फैन की जो है, तो ब्लेड्स है वो अपने ही एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, इसलिए उसको स्पिन मोशन कहा जाता है। लेकिन अब आप क्या लिखोगे, व्हेन द बॉडी मूव अराउंड एक्सटर्नल एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज, अगर एक्सटर्नल में घूमेगा तो फिर स्पिन नहीं होगा, फिर ये होंगे ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल होती है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, या रोटेशन ऑफ अ ह्यूमन अराउंड द चेयर, इस तरीके से